पेन किलर सीरीज अल्कोहल ईथर में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है क्योंकि ऐसा ही एक सवाल जेईई एडवांस 2023 में बढ़िया सवाल इंटीजर में पूछा गया था। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जितने सवाल मैं फिनोल वाले में मैं जितने सवाल कर रहा हूँ ना उसको बहुत ढंग से करना। ये अल्ट्रा प्रो लेवल के सवाल है सारे। ये इंडिकेटर वाली रिएक्शन है और यहाँ डीडीटी वाली रिएक्शन, दोनों बहुत प्यारी चीज है। इसमें खास बात क्या हुई, 2 मोल फिनोल लोगे तो इंडिकेटर देखो इसमें लिखा भी, हिंट भी क्या है। अब एक बच्चा मुझसे पूछा मैं तो नहीं बना रहा हूँ इंडिकेटर, मैं तो एक बार रिएक्ट करूंगा, इसीलिए लैंग्वेज लिखी गई है। और 2 कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड्स एक्स एंड वाई। ये देखिए, नमस्कार नमस्कार, पेन किलर सीरीज अल्कोहल ईथर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल पढ़ा, सवालों को करने की कोशिश करी और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी। चलिए इसी कड़ी में चालू करते हैं। जो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे कि आप करके आइएगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है क्योंकि ऐसा ही एक सवाल जेईई एडवांस 2023 में बढ़िया सवाल इंटीजर में पूछा गया था। आई लिटरली लाइक दैट क्वेश्चन। इस सवाल में ये बोल रहा है कि 1.99 ग्राम ये दिया हुआ है, तो एक तरह से मुझे इसके मोल पता है, मान लेता हूं पी मोल से। मोल ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए, तो पी निकाल लो ना। हाँ निकाल लेंगे। तो KOH के साथ रिएक्शन करने पर इतना ग्राम इन दोनों का मिलता है, दोनों का मिक्सचर। रेशियो बी 2:1 है, ये 2:1 में है रेस्पेक्टिवली बोला है। 2 मोल मतलब 2 ये 1 वो। अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो मेरे को इस डाटा की जरूरत ही नहीं है। इस डाटा की क्या जरूरत है, तो मुझे इसके मोल पता है पी, तो इसके मोल 2p/3, इसका p/3, टोटल तो 3 हिस्से हैं उसमें, 2/3 हिस्सा वो है, 1/3 हिस्सा वो है, तो 2p/3 1p/3। तो अगर 100%, अगर पूरी रिएक्शन 100% हो रही है तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। फिर तो सीधा सीधा आंसर आप ये कर दो। ये डाटा इसलिए दिया गया है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो 2p/3 है यहां पर, ये 2p/3 ये मोल हो गए, ये p/3 मोल हो गए, इनटू मास m, इनटू मास m बराबर है दोनों का। तो 2p/3 इंटू m प्लस 2p/3 इंटू m, ये इसका जो सम है वो सम 1.062 आ रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है क्या, हमें p पता है, 1.99 अपॉन टोटल मास कर दोगे तो आ जाएगा 1.99 अपॉन टोटल मास ऑफ दिस कंपाउंड। 6 7 8 9 12 नमा की 108, ठीक है। 5 2 7 3 10 और 11 हाइड्रोजन, 5 7 3 10 और 11, ये हो गया 119, है ना। मजा आता है, अगर 12 आता तो मजा आ जाता, क्योंकि ये 80 आता तो ये अच्छा ओके 199 आ रहा है, अरे वाह। तो ये आ रहा है 0.01 मोल, ठीक है। तो क्या अगर मैं यहां रखूं 2/3, एक काम करता हूं इंटू 10⁻⁻², हाँ 10⁻² बाहर निकाल लेता हूं पूरे को, इंटू m कितना है इसका 6 7 8 9 12 नमा की 108। हाइड्रोजन की बात करें 5 2 7 8 9 10 118, तो इंटू 118 कहाँ गया, 118 प्लस 1/3 इंटू 118, तो 118 इंटू 10⁻², क्या ये इक्वल टू 1.062 आ रहा है क्या, नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि 1.180 ग्राम बनना चाहिए अगर रिएक्शन पूरी की पूरी हो रही है। अगर रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो रही है तो 1.18 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बना 1.062 है, मतलब कम बना है, मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रही है। जेईई एडवांस के उस सवाल के अंदर उन्होंने 100% कंप्लीशन माना था, या कुछ यील्ड दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट यील्ड क्या थी, चेक कर लेते हैं ना यार, मेरे को तो याद तो है जेईई एडवांस का 23 का। चेक करते बेटा, मजा आता है जब आप इस तरीके के सवालों को करते हैं। लर्निंग एप्टीट्यूड 7वें आसमान होता है भाई, अगर आपकी सीखने की औकात है तो। हवाबाजी है तो कोई इशू नहीं है जीते रहिए। इंटीजर में आया था मुझे याद आ रहा है,
बड़ा सा सवाल था यार वो। 23 में आया था ना कि 22 में आया था? नहीं 22 में तो मैंने डिस्कस किया था, 23 में ही आया था। पेपर 2 देखते बेटा, मैं इतना समय दे रहा हूं, मतलब कुछ बहुत इंपोर्टेंट। ये रहा, ये देखो, ये रहा, बहुत बढ़िया। देखो सवालों को सीखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये कट्टर एडवांस सेशन जो है ये ऐसे इसीलिए ये रिएक्शन ऑफ ये 4 मिथाइल 1 ऑक्टीन 8 4 मिथाइल 1 ऑक्टीन, ये इसका HBr परोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे देखो 9:1 में आंसर आया और यील्ड दे दी 50%। मैंने क्या किया, यील्ड नहीं दी, मास दे दिया, वहां से यील्ड निकालनी थी, बस इतना फर्क था। उस यील्ड के 3 हिस्से कर दो। अगर 100% यील्ड है, अगर 100% यील्ड आ रही है तो फिर आंसर इसके 2/1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यील्ड अगर 90 आ रही है तो इसके 3 हिस्से मतलब 60 और 30 हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी आ सकता है बेस्ड ऑन यील्ड। यहां उन्होंने यील्ड दे दी 50% और ये दे दिया, तो आप इसको मास, इसका मास दिया हुआ, इसके मोल निकाल लोगे। इसके मोल से इंटू 50% ही यील्ड आएगी, उतना ही मोल आएगा, इंटू 9 जो मेजर आंसर आएगा वो, और जो एक हिस्सा होगा वो 9/10 1/10 कर लोगे। 9/10 इंटू पी क्या है, मोल, इसके मोल इंटू 50% है ना, वो यही पूछा इन्होंने, उसी को आगे रिएक्ट करवाया। तो 100% आ रही है अगले में, तो एस का मास निकालना था, तो मास लेके आया हो, ध्यान रखना है 9:1 का भी। यही सवाल, सेम डिट्टो सवाल जेईई एडवांस का, मैंने बस लैंग्वेज चेंज कर दी, मैंने यहां पर थोड़ा सा इस प्रकार दे दिया। तो अब अगर आप सोचें तो अब आप इसका परसेंटेज यील्ड निकालना चाहिए। कैसे, 1062 अपॉइंट 1.180, इतना, क्योंकि इतना आना चाहिए, आया इतना ही है, इंटू 100 ये आ गया आपकी परसेंटेज यील्ड। निकाल लो कितनी आ रही है, उसका उसके 3 हिस्से कर देना। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। 1.062 अपॉन 1.180 90%। अरे हाय हाय, 90% यील्ड, मतलब ये रिएक्शन पूरी नहीं हो रही है, 100% नहीं है, ये 90% यील्ड है। और 90% में 2:1 आ रहा है, मतलब इसके 3 हिस्से कर दो, 3 मतलब 30, तो 60% ये बन रहा है और 30% ये बन रहा है। तो 60 और 30%, दैट इज आंसर इज आगरा। ये वाला आंसर कब सही होता, अगर यहां 1.180 होता, इसका मतलब हम ये कह पाएंगे कि 100% रिएक्शन पूरी हुई है, तब आंसर आपका मैच होगा ये वाला, अदरवाइज ये आपका आंसर है। समझ में आया? तो मजा आया इस सवाल को करते हुए कि कैसे लैंग्वेज सेट करी, और कहीं ना कहीं ये आपने जो किया ये काम, यही काम उस सवाल में, एडवांस में भी यही करना था, एडवांस के उस सवाल में भी यही करना चाहिए। एक काम करते, चलो आओ बात करी है तो उस सवाल को भी सोल्व करते हैं। ये लिया, इसका हमने देखो, अब यहां पर पेरोक्साइड का यूज किया गया है, तो ये बनेगा मेजर एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो ये भी पूछ लिया उन्होंने, और ये बनेगा मार्कोनिकॉफ, ये बनेगा 90% यील्ड में। लेकिन 90% किसका, ये है आपका 10% है, लेकिन ये 50% का, मतलब 2.52 ग्राम है, तो पूरा 2.52 ग्राम, मतलब मोल कितना हो गया अपॉन टोटल मास, कितने हैं 9, 12 नवा के 108, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 DU है, तो 9 के लिए 20 चाहिए, 2 कम कर दो, 18 हो जाएंगे। ये हो गए आपके 110 126 है ना, तो ये 104, ओके कट भी रहा है, ठीक है 2, तो 2/100, और 50% है, मतलब हाफ कर दूं, मतलब ओनली जी, देखो यहां पे भी देखो 0.01 ही आ रहा है, 0.0, देखो कितना बढ़िया लगता है जब IIT में सवाल आ जाता है, सवाल अपन ने पहले पढ़ा रखा हो। 0.01 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, 0.02 मोल था हमारे पास, हमने 50% यील्ड रखी है, मतलब रिएक्ट 0.01 ही कर रहा है, और उस 0.01 का 9वां हिस्सा ये बन रहा है, तो ना उसका 90%, इसका 90%, समझ में आया दोस्त, ऐसा सिंपल सी बात है। तो 0.09/10 है ना, ठीक है, और ये वाला
0.001, ये 0.009, इसको ऐसे हटा देता हूँ, ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका टोटल 0.01 मोल आ जाएगा। ये आ गया आपका मोल आ गया इसका, इस वाले का। अब ये कौन सा है, ये आ गया। ऑफ दिस द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, इसमें से अब देखो इन्होंने हिंट दे दिया कि प्राइमरी वाला, अब आपको पहचानना है कि प्राइमरी वाला ये है। अब डिग्री भी आ गई IUPAC, साथ में बोला है कि वो रिएक्ट कर रहा था, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा है, ये वाला कि ये वाला है, उसमें कौन सा मोल कौन सा है, ये वाला, मतलब ये वाला रिएक्ट करवा रहे हैं। इसको रिएक्ट कर रहा है डाइथाइल अमीन, ओके, ET2NH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस। अच्छा, देन K2CO3, ये है K2CO3 का बेस है, तो N का लोन पेयर प्राइमरी में अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन। अब कई सारे गधों ने तो यहाँ पर कुछ और ही करा दिया था, N82, यहाँ का जो H था वो H प्लस लेगा K2CO3। हाँ, ये आ गया आंसर, ठीक है। गिव्स अ नॉन आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक नहीं है ये, ऐसे इन 100% यील्ड। तो अगर इसका 0.09 मोल है तो इसका भी 0.09 मोल ही बनेगा। तो 0.009 सॉरी 0.0 मतलब 9 मिनी मोल कर दो, 9 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है, इंटू इतने ही मोल इसके बनेंगे, इंटू इसका मोलर मास, वो हमारा मास आ जाएगा। मास मुझे मास ऑफ S इन मिलीग्राम, देखो जानबूझ के मिलीग्राम दे दो ताकि आपको ये हटा दो, हमें तो मोल पता ही है। तो ये क्यों कि mg कर दिया फिर मैंने, तो 9 इंटू इसका मास, अरे यार तो मास निकालना ही भारी है। 8 तो ये थे ही है, 12 8 9 क्यों किया फिर, अच्छा फिर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 12 नमा की 108 प्लस 2 इथाइल है तो 4 कार्बन यहाँ आ गए, इथाइल में 1, इथाइल में 2 कार्बन, 12 चौक 48 और नाइट्रोजन का 14, ये भाई ये जोड़ो ना, 8 4 16 और 4 20, 16 4 20 2 4 2 6 और 1 7, 170 तो ये आ रहा, ठीक है, हाँ 170 आ रहा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3, कितने ऐसे डायरेक्ट गिन लो ना यार। मैं वैसे इसका पता डायरेक्ट भी कर सकता, पता क्या होता, 9 कार्बन यहाँ है और 4 यहाँ है, 9 4 13, C 13 H एंड N जब आता है तो एक एच लेके आता है, तो जितने होने चाहिए उसे एक एच जोड़ दो, 26 2 28 1 29 आ जाएगा। मैं भी थोड़ा जल भावना में बह गया, शिट कोई नहीं, 170 प्लस 29 199, वाह यार क्या मजा ही आ गया यार, काश 200 आता तो मजा आ जाता यार। मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 3 6 दूना 12 और 6 18 और 1 19 और 10 29, सही है ना, 199, तो 99 ये कर दो, ये आपका आंसर है। 99 81, 200 इंटू 9 कर दो, उसमें से 100 कम कर दो, ऐसे कर लो, 99 81 1 8 81 9 89, 8 9 89 8 89 8 9 9 17 1791 मिलीग्राम, दैट इज आंसर। सोचिए ये JEE एडवांस का सवाल है, हमने पिछले 12-13 मिनट में केवल हमने ये एक क्वेश्चन डिस्कस किया, और ये एक नहीं है, अब सोचिए JEE एडवांस का लेवल हमने नोट्स में कराया है, बट नोट्स में कराया है, सब फालतू बातें, रिएक्शन तो दुनिया के हर बच्चे ने कराई है, HBO और SN2 ये तो सब करते हैं, बात थॉट की है, सोचना कैसे सवाल के अंदर, ये सवाल वो सिखाता है, इसीलिए सवाल बहुत प्यारा लगता है। मैंने बस लैंग्वेज घुमा दी, इसका आंसर मैं सीधा निकाला, शायद ये आ रहा था ना, अरे यार मैं भूल गया, शायद डी ही था, 34.28, बी था डी था, डी शायद डी आ रहा था, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि अल्कोहल ईथर का है। ऑब्जर्व द 3 कंपाउंड्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। देखो अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि JEE एडवांस क्या करता है, मॉर्फिन कोकेन हीरोइन, इन 4 स्टेटमेंट में वो एक काम करेगा, बस एक स्टेटमेंट में वो इनके बारे में लिख देगा, 2 में इनकी रिएक्शंस के बारे में पूछ लेगा कि, और मेरे को लगता है ये सवाल आने लायक है, पता नहीं क्यों लगता है JEE एडवांस पे, कैसे पता है, मॉर्फिन कोकेन हीरोइन की स्ट्रक्चर भी दे दिए इनकी, क्योंकि देखो मॉर्फिन से कोकेन बनाने के अंदर केवल OH को OMe करना है, सिंपल आपको बेस लेना है, कोई भी एक सिंपल बेस, क्योंकि ये फिनोलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक है, मैं वो ऑप्शन देख नहीं रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि ये फिनोलिक ग्रुप है, आप इस पर बेस डालिए,
और वो भी 1 मोल, क्योंकि दूसरा मोल डालने पे ये निकल जाएगा और ये निकल गया, ये रिएक्ट करेगा पहले क्योंकि ये अनस्टेबल है। फिर आप डाल दो MEI या MEX, ये आपका तैयार हो गया, मॉर्फिन से कोकेन तैयार हो गया, मॉर्फिन से कोकेन तैयार हो गया। अब ये आ गया मॉर्फिन से कोकेन, मॉर्फिन से हीरोइन, हीरोइन मतलब क्या क्या OH का OAC बन गया। तो आप एक काम करो, दो मतलब वो करा लो असाइलेशन, AC2O pyridine 2 मोल लो, ये आपका मॉर्फिन से हीरोइन भी बन गया। तो मैं क्या बोलता हूं पता है, 2 रिएक्शंस में आपसे पूछूंगा, एक C बनाने की, H बनाने की, स्ट्रक्चर दे दिए, और 2 ऑप्शन में मैं आपको डालूंगा मॉर्फिन कोकेन हीरोइन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये एक बेहतरीन JEE एडवांस का सवाल बन गया, जहां पर आपसे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ भी पूछ ली गई, आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म भी पूछ लिया गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, दैट्स इट। सो अब क्या होगा सर, देख लेते हैं। मॉर्फिन को ट्रीटमेंट किया गया है 2 मोल बेस के साथ और 1 मोल, तो गलत आंसर है ये। क्यों गलत है सर, वाई इज रॉन्ग? बिकॉज आप उसका 2 मोल करेंगे तो दोनों H निकलेंगे, और माइनस ये ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो मोर रिएक्टिव। सो यहां लगेगा OMe, OMe यहां होता तो वो आंसर होता, ये गलत हो जाएगा। मॉर्फिन, अगर हमने एक इक्विवेलेंट MEI लिया तो कोडेन दे देगा, नहीं ओनली MEI से तो नहीं होगा, ओनली MEI से कैसे हो जाएगा, ओनली, हाँ ये भी कितना बेहतरीन सवाल है। अगर आप मोर्फिन, क्या दिक्कत है O का टेक, अरे मेरे भाई क्योंकि N का लोन पे लेके बैठे हो तो N ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर इन दोनों में से रिएक्ट करना होगा पहले ये रिएक्ट करेगा लोन पेयर, क्योंकि लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है, तो इसीलिए ये अटैक करेगा, पर ये नहीं, पहले ये अटैक करेगा, इसलिए NMe2+ बन जाएगा। हमें बनाना था OMe, ये भी नहीं बनेगा, सिंपल। आपने बेस डाला है, देखो 1 इक्विवेलेंट, तब वो O- बना, और फिर MEI डालने पर बिल्कुल कोडेन बनाएगा, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है 100% सत्य। और एक्सेस ऑफ AC2O डालने पर 100% 2 बार रिएक्ट हो जाएगा, OAC बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। क्या बेहतरीन सवाल है। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ के साथ मैं ये 2 ऑप्शन में 100% केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ डालूंगा, ताकि आप इसमें आपका JEE एडवांस का लेवल भी चेक हो जाए। समझ आया दोस्त, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। और अगले 2 सवाल और फाड़ है, ये दोनों सवाल बहुत फाड़ है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने कहीं पे भी बख्शा नहीं है। फिनॉल की रिएक्शंस है, ये दोनों बहुत काम की रिएक्शंस है। एक रिएक्शन फिनॉल की है, एक रिएक्शन आपकी इसी के बाद वाली ये हलोल के, सॉरी ये इंडिकेटर है, ये कौन सा थी फिर, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, सॉरी पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें कुछ फिनॉल की रिएक्शंस भी हैं और कुछ इसमें ये जो रिएक्शन है ये हलोरिन्स की है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सवाल, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जितने सवाल मैं फिनॉल में, मान लो मैं फिनॉल वाले में मैं जितने सवाल कर रहा हूं ना, उसको बहुत ढंग से करना, ये अल्ट्रा प्रो लेवल के सवाल है सारे के सारे, कोई सवाल ऐसा रहा चलता सवाल एक भी नहीं है। ये इंडिकेटर वाली रिएक्शन है, याद आया होगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर वाली, और यहां DDT वाली रिएक्शन है, दोनों बहुत प्यारी चीज है। यहां पर क्या होगा, H2SO4 ने H+ दिया और फिनॉल के पैरासेटिक OH बना, फिर वो OH हट के दूसरा मोल इसका रिएक्ट करेगा। तो इसमें खास बात क्या हुई, 2 मोल फिनॉल लोगे तो इंडिकेटर, देखो इसमें लिखा भी, हिंट भी क्या है। अब एक बच्चा मुझसे पूछा, मैं तो नहीं बना रहा हूं इंडिकेटर, मैं तो एक बार रिएक्ट करूंगा, इसीलिए लैंग्वेज लिखी गई है ऑफ 2 कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड्स X एंड Y। ये देखिए, ये NCERT की लैंग्वेज है। एक आपको लैब मैनुअल NCERT में दिया हुआ है इंडिकेटर, और दूसरी चीज जो आप नीचे वाली है वो NCERT में दी हुई है हेलो, और इसमें पीछे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में। सोचिए दोनों, ये लैंग्वेज JEE एडवांस को कितना तगड़ी तरीके से आप, जो बच्चा सीरियसली सवालों को अटेम्प्ट कर रहा है ना, उसको तो बहुत मजा आने वाला है, वो कहेगा सर क्या सवाल है ये, कसम से। तो क्या कहना इससे कि 2 मोल फिनॉल से 1 मोल ये रिएक्ट करने पर आपका इंडिकेटर बनेगा, वो होगा ये, ये और ये बना आपका फिनोल्फिन इंडिकेटर, कमर्शियली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका इंडिकेटर, ठीक है, ठीक है। मास ऑफ X, अच्छा X का मास निकालना है, तो अब यहां मोल दिए हुए हैं, इसके 1.5 मोल से, इसके 2 मोल से वो 1 मोल बनता है, तो 1.5 मोल से उसके आधे बनेंगे, और यील्ड 80% ही है। तो अगर मोल ऑफ X की बात करूं, मोल ऑफ X इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 हो गया, उसका भी आधा इंटू हाफ, और उसका 80%, 80/100, ये इसके मोल हो गए। 2 दूना 4, दूना 8, ये 3 दूना 6,
तो 0.6 मोल आपके पास आ गए एक्स के, समझ गए। मास निकालना है, मास ऑफ एक्स दैट इक्वल टू 0.6 इंटू इसका मोलर मास। मैं बेंजीन कंसिडर, ये एच को यहां मान लेता हूं, ये एच को भी यहां मान लेता हूं एक बार को। तो बेंजीन, सॉरी यहां भी तो एच है, अरे यार चलो कोई नहीं, यहां भी 2 एच कम है, यहां भी 2 एच कम है, यहां भी 2 एच कम है। तो एक काम करते हैं, 12×72 और 4 76, तो 76 इंटू 3, 3 क्यों, ये दो 3 बेंजीन है जिनमें 76 मास है, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 18, 1 7 21 और 2 22, ठीक है। 2 ऑक्सीजन, 16 दूना 32, ये हो गया आपके पास 260, ठीक है। अभी तक ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इनका एच नहीं गिना, ओहो ओहो, इनका एच नहीं गिना, ये बेंजीन हो गई, एच इन 2 बचे, ठीक है ना। अब मैं इसका मास इतने का मास निकाल लेता हूँ, प्लस एच 2 एच का मास जोड़ लेता हूँ टुकड़ों में, क्या ताकि थोड़ा अच्छा लगे। 12 12 24 और 16, 40 और 16, 56, 56 और 2 58, 8 6 और 5 11, 1 3 318। और देख लो कुछ बच गया तो आप देख लेना, छोटी छोटी गलती हो तो आप देख लेना भाई, ठीक है। एच तो नहीं है, नहीं है, 56 और 58, ठीक है। 318 इंटू 318 कितना आ रहा है, 8 6 48 पॉइंट 4, 6 कम 6 4 10, 1 7 18 और 1 19, 190.8, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये मास आ गया 190.80 ग्राम। मजेदार सवाल, देखो आप खुद देखो क्या इस सवाल में बचा। एक सबसे पहले पता है, ये बढ़िया इंटीजर बन जाएगा, शानदार इंटीजर, इंटीजर मतलब दो वो पैराग्राफ बेस इंटीजर, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। सीएल का यूज है ही नहीं हमारे पास, बाकी सबको दिया ही है, ठीक है। अब वाई बताना है, वाई की बात करें तो फिनॉल का आपको दिया 100% यील्ड दी है, फिनॉल से बनेगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस क्लोरोफी, ये आपका आ गया क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन। और यहां आपका बनेगा फिर से क्लोरल, कमर्शियली इंपॉर्टेंट तो क्या होगा, क्लोरल। तो 2 मोल लगेंगे, फिर से ध्यान रखना बेटा, दो क्लोरो लगेंगे और 1 मोल ये रिएक्ट करके क्लोरल से आपका बनेगा सेम जस्ट लाइक आपने पहले किया, CH पैरासेटिक, और फिर OH हटके पैरासेटिक, ये क्लोरल, ये है आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। DDT इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड आता है, ये लिया 1.5 मोल से 1.5 मोल बनेगा, इसके 1.5 से ये 60% ही बनेगा, ये 90% है, अच्छा ठीक है। तो अब इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो इसके मोल आ गए, यहां कर देता हूं, अरे साथ से मोल ऑफ वाई, तो 3/2 लिख दो, 1.5 को 3/2 इंटू 60/100 इंटू 1/2, क्योंकि 2 से 1 बनेगा, इंटू 90% यील्डी है, ये कट 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 कट, तीन 9 81, 81/200 कितना आ रहा है, 0.40 आएगा, पर ठीक है मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ताकि इसको काटा पेटी में थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आगे, इसलिए इसको ऐसे रख देता हूँ। मास ऑफ वाई तो 81/200 इंटू मास कितना है वो निकालो, बाप रे बाप, इसीलिए कह रहा हूँ ना, काम की चीज है तो है, तुम हवाबाजी में लोगे, तुम निपटोगे, मैं नहीं। 5 तो क्लोरीन है, ठीक है ना, तो 35.5, तो मास भी गंदा दिया था, 36 कर लेते हैं इंटू 5 प्लस, ठीक है। कार्बन ये
72 ग्राम, 72 ग्राम, यस 76 ग्राम। ये हो गया 7 दूना 14, 6 दूना 12, 152 प्लस, अब क्या बचा, ये 2 कार्बन बचे 24 प्लस, अब बचा H, केवल ये वाला, कि इनके तो मैंने गिन लिया H 76 में आ गया ना, 4 H, एक H और जोड़ दो, 354.5, 354.5 इंटू 81, ये आ गया, डिवाइड बाय 200, ये आ गया 143.5725, ये मान लेता हूं। तो द आंसर विल बी 143.57 ग्राम। क्या जबरदस्त डबल एसिड इंटीजर है, सोचिए आप, कितना बढ़िया सवाल है। पर मेरा ओन फेवरेट क्वेश्चन ना, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे सवाल कराने आप लोगों को। ये सवाल रिएक्शंस का अलग लेवल और साथ में बहुत बारीकी यूज, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत बड़ा पोर्शन है ये। चलो एक मैं करा देता हूं, ये वाला 4 नंबर, ये पूरा ओलंपियाड का सवाल है। मैं अभी क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ये ओलंपियाड के सवाल हमारे इंपॉर्टेंट है? ओलंपियाड के INCHO ICHO के कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली चाहिए एडवांस पूछ लेता है। तो मैं आपके लिए सारे सवाल नहीं ला रहा हूं, क्या हलोल्केन्स या फिनोल में इतने ही सवाल है? इतने नहीं है, बहुत सवाल आए हैं, पर जो आपके सिलेबस के अंदर है, जो आपको मजा है, वो मैं लेके आया हूं। उन्होंने एक हिंट दिया है, ये हीमी है, हीमी, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन अल्काइल एलिमिनेशन, याद है हीमी? एक्सेस ऑफ CH3I K2, ये बेस हो गया, N का अटैक, फिर H+ निकालने के लिए बेस लिया, सब जो IIT का सवाल था ना बेटा, ऐसे था, ये बनना NMe 3 बार ब्रेक किया प्लस, साथ में I-, Ag2 से क्या होगा, Ag आएगा येलो PPT और OH- बच गया, एक्वस है ना ये, मोइस्ट Ag2O, AgOH बन गया, और AgOH, तो AgI और OH- डेल्टा, ये है OH- ये डेल्टा, तो पहले रिप्लेस होगा AgI और यहां लग जाएगा OH- डेल्टा, बेस डेल्टा, एलिमिनेशन। तो यहां कोई अल्फा 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 तो है सब जगह, अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन यहां है ही नहीं, यहां है केवल बीटा, एक ही बीटा है, तो यहां बनेगा डेल्टा माइनस, ये अपन ने क्लास में पढ़ा है। तो हॉफमैन में क्या होगा, डेल्टा में पहले H निकलेगा, बिकॉज पुअर लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, पुअर Lg है, पुअर लिविंग ग्रुप होने के कारण इसका निकलना मुश्किल है, तो H निकालना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो डेल्टा माइनस बनेगा। E2A रिएक्शन, E2 विथ अनायनिक कैरेक्टर, लात मार के इसको बाहर, ये प्लस NMe3, ये बना। इसकी बात करें, ये वाला हम ट्राई करते हैं, बेंजीन NMe ये प्लस 2 बार किया, इसका मतलब आपने हॉफमैन हीमी करना है, 2 बार जोड़ दिया Me। अब यहां देखिए, यहां तो H है ही नहीं, है बेंजीन गैस तो निकालूंगा नहीं, यहाँ H ही नहीं है, अल्फा बीटा 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 अल्फा बीटा, ये बीटा हमारे काम का है, यहाँ H नहीं है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ बीटा ही नहीं है, डेल्टा माइनस लात मार के इसको बाहर, तो आपका आंसर आया। बहुत बेहतरीन सवाल बेटा। तो रीजन पता क्या, अब मैं इस पे हाइड्रोजनेशन करा के फिर इस पे फिडल ग्राफ रिएक्शंस एंड ऑल वो सब कराने की कोशिश करूंगा। अब ये फर्दर नहीं कर पाएगा, फर्दर NMe3, क्योंकि बेंजीन है, निकलेगा नहीं। ये आपका आंसर आ गया, फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, पैथिडीन, ओ हो, बोल रहा वो क्या हो सकता है, तो पैथिडीन का आपको सीधा सीधा वहां से लाना पड़ेगा, ये एससी फॉर्मल्डिहाइड मिला 2 मोल, तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का ओजोनोलाइसिस में एक ही तरीका है ना, ये दोनों, और तो कुछ है ही नहीं, तो जी मेरे पास आ गया दोस्त, ऐसे ये लिया, ये तो ये COOET, ये बना जी, हॉफमैन एलिमिनेशन से आया है। तो ये 2 अल्कीन बनने का मतलब ही यही है कि भैया ये एल्कीन, ये पहले तो नहीं थी, फॉर्मूला क्या दिखा रहा है देखो ना आप, एक N है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे,
एक नाइट्रोजन था, कहां हो सकता है, एक नाइट्रोजन हटके दो अल्कीन बनी है। डीयू चेक कर लो, 16 के लिए कितने चाहिए, 34। एन जब लेके आता एक हटा दो तो 22 है, तो कितने 12, 6 डीयू है, तो 4 तो ये हो गई, एक यहां हो गई 5, एक छठी यहां पर, इसका डबल क्या, एक डबल पहले से थी क्या, एक डबल पहले से थी, तो एक काम करते हैं ये मान लेते हैं, मैं तो दोनों केस मान लेता हूं ना मेरे दोस्त। COAT मान लेता हूं, एक डबल पहले ही थी, एक यहां पर लगा आपका NMe3+ मान लो, तो ये पर हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब ही ये है कि एमी तो बाद में लगे हैं। अब यहां अगर मैं H बैलेंस करूं तो 6 7 8, 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो हो गया, 4, अब देखो 4 कार्बन और चाहिए, है ना, सही जा रहा हूं ना, 6 6 7 8 9 10, 2 यहाँ पे भी तो है, 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और चाहिए, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 6 7 8 9 10 11 12, 2 14, 14 आ गया, 2 और चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ ये NMe2 रहा होगा, अगर ये सही है, अगर ये सही है तो ठीक है। और ये देखो यहां गलती क्या हुई, अच्छा 2 बार हॉफमैन एलिमिनेशन हुआ है, अरे राम, ये हुआ होगा, इसका मतलब अब ये चीज ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बना रखा है, फिर से हॉफमैन से आया है ये, इसका मतलब ये वाला पार्ट अल्कीन यहाँ बन गई, मतलब ये रिंग रही होगी तब जाके ये रिंग पहले खुली होगी, तब जाके अल्कीन आई होगी, क्योंकि एन अगर चलो सर आपने ये वाला NMe2 यहाँ लगा दो तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे, हमारे पास नाइट्रोजन अभी भी एक ही है, पहले भी एक एन था, अभी भी एक एन है, मतलब ये रिंग रही होगी जैसे पहले किया कि एन बचेगा ही तब, इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी पहचान थी कि आपको ये पहचानना था, 1 2 3 4, वाह यार जबरदस्त 6 की रिंग बन रही है, तो NH, COAT, एक बार अब कार्बन गिन लो, क्यों गिन रहे हो, यहाँ H लगाऊं या Me लगाऊं, पहले H होगा तो 2 बार Me लिखना पड़ेगा तब ये बनेगा, Me होगा तो एक ही बार Me लगाना पड़ेगा, देखते हैं C15 है, तो 6 7 8 9, ठीक है, 6 और 3 9 10 11 12 13 14 15, देखो मैं कह रहा हूँ 15 चाहिए, मतलब ये H नहीं Me रहा होगा पहले, अब 1 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 13 और 2 15, देखो ऐसे पहचानते हैं कि एमी रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब आप सोचिए फिर से हो, आपने हिमी किया, एमी लगा, एल्किन यहाँ बनी, और ये बच गया, फिर इसको कराया इस वाले को एमी लगा के, तो अल्किन 2 अल्किन बन गई, फिर उसका ओजोलिसिस करवाया, ऐसे रिवर्स चलते हैं, कुछ भी इसमें एक भी रिएक्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जेई एडवांस से बाहर का नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, ये देखो ये सवाल हिमी का है, कितना बेहतरीन सवाल है, आप खुद देखिए कि इसमें एक एक फंडामेंटल यूज किया गया, आपने एफ भी निकाला, जी भी निकाला, विद नंबर ऑफ कार्बन को ध्यान रखते हुए। 6 नंबर भाई कह रहा है कि ये जो है कंपाउंड, ये एक नेचुरल अल्कोलॉइड है, इसको नेसल, इसका हॉफमैन वो करवाया, तो सबसे पहले आपका बना हॉफमैन के ऊपर NMe3+, 2 बार एमी लगा, ठीक है, हाउएवर H ये जो बन रहा है आगे गिव्स C9H10O, ये बड़ी भयंकर चीज है, 9 दूना 18 2 20 5 DU। अब ये कैसे पॉसिबल है कि DU 5 है, 4 तो बेंजीन की हो गई, एक अब या तो एक डबल बनी, इसका एलिमिनेशन करवाओगे तो इधर या इधर ये बनेगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है ना, अगर इसकी 3 पॉसिबिलिटी मैं आपको बना के देता हूं। पहली पॉसिबिलिटी एल्किन बनी लेफ्ट में, वैसा तो ये बकवास है यहां वाला, क्योंकि डेल्टा माइनस यहां स्टेबल है, रेजोनेंस करेगा, फिर भी मैं बना देता हूं। ये वाला केस क्यों रिजेक्ट हो रहा है, एल्किन पड़ी हुई है तो ब्रोमीन वाटर के साथ डीकलराइज करेगा, तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, और हमें लिखा है कि डजंट डीकलराइज, ये हिंट है एच निकालने का, कौन सा एच मानेंगे। अब आता है एच ये वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला ये, और ये क्या कर जाएगा, टोटोमराइज, और ये लिया,
ये भी नहीं हो सकता ब्रोमीन वाटर। और अगर कीटोन है तो डजंट फॉर्म ऑक्साइन, ऑक्साइन नहीं बना रहा, मतलब NH2OH वाला रिएक्ट नहीं हो रही, मतलब कीटोन एल्डिहाइड नहीं है। अरे हालांकि कीटोन बन रहा था, ये भी पॉसिबल नहीं है। सर ये कैसे पॉसिबल है? फिर कुछ भी तो पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबिलिटी और है कि जब इसको इतना हीट किया तो ये लात मार के इसको बाहर निकाल दिया, इसने खुद ने पुश करके इसको निकाल दिया जोरदार तरीके से। उस वाले केस में हम कह सकते हैं कि DU भी बराबर है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ये ऑक्सीजन भी मौजूद है, हमारा सारा काम कंप्लीट है। और ये आपका H होगा विद स्टीरियो केमिस्ट्री। आई होप आप सभी को समझ में आया। ना तो ये ब्रोमीन वाटर कर रहा है, ना ये ऑक्सीजन बना रहा है, सारी कंडीशंस जो यहाँ दी हुई है सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, एवरीथिंग इज डन। ये कब सोचा गया? ऐसा सवाल हमने कहाँ किया? हमने करा ये NaNO2HCl के टाइम पे। याद करो, मैंने ये सवाल कराया था, ये और ये। आज जब इसका डायजोनाइजेशन करते हो तो N2 निकलता है, ये OH ऊपर है, ये नीचे है, तो ये O का लोन पर अटैक करके निकाल देता है, क्योंकि चेयर फॉर्म से देखोगे वही काम यहाँ पर हुआ, एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। 7 नंबर बहुत आसान सवाल है, कसम से बता रहा हूँ आसान सवाल है, 2 रुपए का सवाल, आराम से इसको ट्राई करना। फिर सही आंसर आप मुझे बताएंगे। S और T का स्ट्रक्चर बताना। T क्या था? T कहाँ है? T कहाँ है? चलो केवल ऐसा रहा देना। T कुछ रहा होगा तो मैंने हटा दिया होगा, आपके सिलेबस में नहीं रहा होगा, पता नहीं। चलो 8 नंबर फोटो, अच्छा ये ओके, ये है, इसको रिएक्ट कराया है किसके साथ बेटा? डाइमिथाइल सल्फेट Me2SO4। ये इन प्रेजेंस ऑफ NaOH gives K along with L and M, K plus L plus M, ठीक है, इसको रिएक्ट कराया, ठीक है। द प्रोडक्ट रेशियोज कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिएक्शन कंडीशंस। इनको कौन सा क्या बनेगा वो हम कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। हमने अगर एक्सेस ऑफ NaOH लिया, ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ डाइमिथाइल सल्फेट लिया, ठीक है, ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, तो L सबसे ज्यादा बना। ओके, NaOH एक्सेस, अगर ये एक्सेस में है तो ये भी H निकलेगा, ये भी, दोनों एसिडिक H है, फिनोलिक H है, दोनों माइनस बनेंगे। और एक्सेस में Me2SO4, वैसे तो एक्सेस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक सल्फेट 2 Me का जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों तरफ Me है, तो ये बनिए माइनस का अटैक Me पे और लात मार के बाहर। वैसे ही दूसरे माइनस का अटैक Me पे और ये बाहर, तो सल्फेट आयन बाहर निकल जाएगा, एक गुड सोर्स ऑफ अल्काइल। तो आपका बन गया ये CHO, ये OMe, ये भी OMe, ये बना आपका L। L इधर है, हाँ, ये है आपका L, ठीक है। L हमने निकाल लिया, एक्सेस वाली बात करी। When one equivalent of NaOH is used and one equivalent of dimethyl K is formed in 87%, दोनों एक इक्विवेलेंट है, दोनों 1-1 है। तो एक काम करते हैं, अगर 1 इक्विवेलेंट है तो आपका बनेगा कौन सा वाला O- बनेगा? तो ये CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? सर ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस करके पैरा पे है, ये इसके मेटा पे है, इसी कारण से आपका ये वाला माइनस बनेगा, ये वाला H बाद में निकलेगा। मतलब पहले ये H निकलेगा, बाद में ये H निकलेगा। हमें 1 ही दिया है तो एक ही बार H निकालेंगे और एक ही बार Me सल्फेट है, मैं डेल्टा लिख देता हूँ वापस पूरा अटैक करने के बजाय, ये Me पर अटैक। तो आपका आंसर आ गया ये CHO OMe OH, ये है आपका K। वाओ, लिटरली वाओ। तो सेम रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ NaOH। अच्छा, अब हमारे पास दिया है एक्सेस ऑफ NaOH, मतलब दोनों H निकालने पड़ेंगे, एसिड बेस, 2 बार एसिड बेस होगी, ये भी O-, ये Na+ रहे होंगे, हाँ साथ में Na+ रहा होगा, बट Me+1 ही है, 1 इक्विवेलेंट। अब यहां पर बात आती है कि ये वाला मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसके पैरा पे है,
तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। मोर्फिन कोकीन हीरोइन वाला सवाल जो था बिल्कुल उसके जैसा सवाल है कि ये वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये कम स्टेबल है मोर रिएक्टिव होगा, तो दैट विल अटैक। ये आपका बनाएगा वेनिलीन, ये है वेनिलीन। और ये सवाल आने की संभावना है जेईई मेंस या एडवांस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम की चीज है। एक पूरा इन द रेंज सवाल है और तगड़ा सवाल है, अलग अलग यूज ऑफ एम। तो के, एल और एम तीनों हमने पहचान लिए। 8 में पहचाना, 9 नंबर में हमने के और एम पहचाना, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। दिल से बता रहा हूं कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आई होप समझ में आया। ये सवाल मैं आपको नहीं करा रहा हूं, ये सवाल प्योर मैकेनिज्म बेस्ड सवाल है, ये आने की संभावना भी कम है। ये किसी और दिन, ये मैं जैसे वरुण में वहां कराऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। ये मतलब ये वैसा सवाल है कि इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म चाहिए होगा, समझे। कुछ अब इतना तड़के वाला सवाल हुआ है, 2 सवाल थोड़े से आसान हो जाए जो डायरेक्ट आने चाहिए आपको। LH हाइड्राइड का अटैक पाई स्टार पे, OET बाहर, तो एक आंसर तो आ गया इथेनॉल। फिर से अल्डिहाइड बन गया, फिर से पाई स्टार 2 मोल इथेनॉल बन गया। क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ सेम एल्कोहल इज नॉट ऑब्टेन्ड। ओके, तो यहां तो 2 मोल अल्कोहल बन रहा है, तो ये आंसर तो नहीं है। 2 मोल अल्कोहल, सेम अल्कोहल बन रहे हैं। अटैक यहां पर भी 2 बार 2 मोल इथेनॉल बनेगा, सेम अल्कोहल बन रहे हैं। डाइबल एच एक बार अटैक किया, एक ही बार रिएक्शन होगी बिकॉज एक ही होता है, तो आपका आंसर आया CH3CHO प्लस इथेनॉल। तो यहां आपका आंसर है। एक अल्डिहाइड मिल रहा है, एक अल्कोहल मिल रहा है, 2 अल्कोहल तो नहीं मिल रहे। सोडियम इन इथेनॉल ये गलत है, 1 2। ये है वुड ब्लैंक रिडक्शन, बिल्कुल यहां बनेगा आपका इथेनॉल प्लस मिथेनॉल। और पता है आपको, ये अगर 2 नहीं है, अगर 1 2 लिखा है तो गलत हो जाएगा आंसर, फिर आपका असाइलेवन हो जाएगा। अगर 1 2 लिख दिया तो ये भी आंसर में आएगा, अगर आपने 1 2 लिया तो ये आंसर आएगा असाइलेवन। 2 अल्कोहल नहीं बनेंगे, तो यहाँ 2 अल्कोहल बन रहे हैं, तो आंसर में मैं आपके लिए मल्टीपल कर देता हूँ, C या CD दोनों सही है। जिसने 1 2 अलग कर लिया, अलग अलग किया, उसके लिए ये आंसर है, साथ में किया उसके लिए आंसर है। 11 नंबर हाइड्रोलाइसिस H+ दिया, सबसे पहले एल्कीन की बजाय ये लेगा H+, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल है, जल्दी से लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा। 3s2। अब वो क्लियर दिख रहा है कि ये वाली बॉन्ड ऐसे टूटेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस नेगेटिव का यहाँ या फिर यहाँ अटैक होगा बेस्ड ऑन द रिंग। 1 2 3 4 5 मेंबर, 6 मेंबर, तो 5 वाली बनाऊंगा क्योंकि एनसीसी यहीं से खुलेगा। सर आपने कब देखा एनसीसी? जब देखा कि दोनों रिंग स्टेबल है। अगर यहां से 4 की, यहां से 5 की बनती, मैं 5 की बनाता। रिंग खोल दी, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। मैं मुझे तो अगर फंस रहा हूँ ना, नंबरिंग कर लेता हूँ मैं। 5 की रिंग में अभी तक कोई कुछ नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 पे क्या हुआ? कुछ नहीं है। 2 पे क्या? मिथाइल है और एक प्लस चार्ज आ गया बॉन्ड टूटने के बाद। 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे है ये CH2OH, और यहाँ पानी है तो पानी का अटैक। और ये देख लो कहाँ पर है, 3 डिग्री और CH2OH, ये रहा। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल, सुपर बेहतरीन सवाल। जेईई एडवांस में सिंगल चॉइस का एक बहुत बढ़िया नमूना, मतलब बहुत बढ़िया सवाल। मुझे लगता है कहने का ये पूछने लायक सवाल है। 12 नंबर, मेजर प्रोडक्ट कहां दिखा रखे हैं? H2SO4 डाला है, तो H2SO4 डालने पर ये दोनों के दोनों डीसल्फोनेशन हो जाएगा। H+ डालने के बाद ये दोनों हट जाएंगे, है ना, इसीलिए ये आपका आंसर सही है। इस वाले में 3 डिग्री है आपका, प्लस बना, मिथाइल शिफ्ट टैक, 2 मिथाइल 1 मिथाइल, ठीक है, परफेक्ट है। Ag+ क्या करेगा? हटाएगा, प्लस बनाएगा, ये बना, और रेजोनेंस करा के यहाँ आएगा। 3 डिग्री पे स्टेबल है, यहाँ OH बिल्कुल सही आंसर है। ये इसमें क्या होगा?
H प्लस दिया H2SO4, ये हटा, प्लस बना, रीअरेंज हुआ और वहां पर O के लोन पेयर का अटैक, बना आपका मिथाइल OCOH, HCOH, हाँ ये भी सही है, ये COH नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, OCOH आएगा। इसके भी दो आंसर दे देता हूं कि अगर प्रिंटिंग मिस्टेक मान के सही कर दिया तो भी ठीक, नहीं सर मैं तो एथिकल जाऊंगा। सर ए समझ में नहीं आया बेटा, ये तो वो इप्सो अटैक, H प्लस गया यहाँ पर, SO3 बाहर, H प्लस गया, SO3 बाहर, सिंपल सवाल। तेरा नंबर सवाल, फिनॉल को जब एसीटोन से रिएक्ट कराया, ये सवाल तो क्लास में कराया हुआ सवाल है, फायर सेगमेंट के अंदर एसीटोन लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, फिनॉल के पैरा से अटैक 2 बार करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला दिखा रहा है कि 2 बार अटैक हुआ है, 2 बार अटैक फॉर्मूला दिखा रहा है कि C15 तभी आ सकता है जब 2 बार अटैक हुआ हो, तो 6 और 6 12 और ये 3 कार्बन एसीटोन के 15, तो आंसर, तो 1 कार्बन में 2 मिथाइल 2 फिनॉल, ये रहा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया सवाल करा दूं, मैं लाया तो बहुत सारे सवाल हूँ, ये करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सवाल हम थोड़ा सा अच्छे कर लें। फिनॉल पे था कि ये फिनॉल पे छोटू भी देने में, ये आपका हुआ कोल्बे रिएक्शन, ऑर्थो से अटैक बिकॉज आयनिक चिलेशन के चलते मेजर विल बी ऑर्थो, सेम रीमर टाइमर में होता है। Na2HCl ये आपका NO प्लस प्रोड्यूस करेगा, ये है लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट, OH पैरा से NO, और HNO3 विल ऑक्सीडाइज द NO इनटू NO2, ये ब्रोमीन 1 इक्विवेलेंट, तो 1 Br लगेगा क्योंकि फिनॉक्साइड नहीं बना। हाँ अगर वाटर ले लोगे तो हो जाएगा H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस, ये प्रोटेक्शन कर दिया आपने, पिक्रिक एसिड बनाने की प्रक्रिया, और ये 2 लगाएंगे 3 लगाए हमें नहीं पता, NaOH माइनस ब्रोमीन वाटर, क्या किया इन्होंने यार, ये बक 1 Br लगाया यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस हटा दिया, और तो Br लगवाया, पर इसके सीक्वेंस गलत है इन्होंने, पर ठीक है मैं समझ तो गया, मैं क्वेश्चन देख के समझा, ये प्रोटेक्शन करवाया, ये क्यों करवाया, एसिड बेस सिंपल 1 इक्विवेलेंट, जो बची वाली पोजीशन है वो और हाइड्रोलिसिस है दोनों वापस हटा दिए, लेकिन ठीक से देखते क्या कर रहे हैं इन्होंने, P एंड RR पोजीशन आइसोमर्स, 2 ब्रोमोफिनॉल 4 ब्रोमोफिनॉल, कौन ज्यादा एसिडिक है इन चारों में, मोस्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, Q, फिर ये S, फिर इन दोनों में माम माइनस H ज्यादा लगेगा, वो अच्छा होगा P, फिर R, एसिडिक स्ट्रेंथ। सोचो कितना बढ़िया सवाल हो गया, रिएक्शन की रिएक्शन आ गई और एसिडिक बेसिक और आइसोमर आ गया, देखो अब GOC और आइसोमर आ गया, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत सही सवाल लगता है मेरे को ये, कौन सा P Q Q, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, आई होप समझ में आया हो। 16, मतलब मैं चाह रहा हूं कि कुछ ब्रांडेड सवाल करो आप लोग देखो कि यार सवालों का लेवल ऐसा भी होता है और कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें, कितना कुछ। फिनॉल पे HNO3, पैरापेनो2, ऑर्थोपेनो2, अब कौन सा ऑर्थो कौन सा पैरा, बॉइलिंग पॉइंट दिया है Q मोर देन P, Q का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब Q बाद में उबलेगा, यहां H बॉन्डिंग हो रही है तो ये जल्दी उबल जाएगा, ये P है, ये वाला Q है, क्योंकि इस इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, P है Q है, हमें Q से रिएक्शन करानी है, पैरा नाइट्रोफिनॉल H2PD, सिंपल सी बात है, यहां पर इथेनॉल भी डालना चाहिए था ताकि बेंजीन रिडक्शन ना हो, पर ठीक है, 1 इक्विवेलेंट, हा मेजर ऑर्गेन, ये बना आपका पैरासिटामोल,
बहुत बढ़िया, ये मैंने क्लास में कितनी बार करवाया है सवाल, अनगिनत टाइम। रिएक्शन किया, असाइलेशन, ये है आपका पैरासीटामोल, ये है पैरासीटामोल, ठीक है। एस इज अ एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार तोड़ने के लिए, यस बिल्कुल सही है। एस इज यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, बिल्कुल सही है। डोलो, मोलिकुलर वेट डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस 42 ग्राम बढ़ जाएगा 42 ग्राम, बिल्कुल सही बात है। सिंस एसिड एंड बेस बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन आर, हाँ फिनोलिक ग्रुप हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक। नहीं नहीं नहीं, ज्यूटर आयन में नहीं, ज्यूटर आयन के लिए दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना पड़ेगा। अगर यहां कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो मैं बोलता कि हाँ ज्यूटर आयन बन जाएगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ OH ये नहीं हो पाएगा। केवल एसिड बेस का होना इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ज्यूटर आयन। आई होप आप मेरी बात को कंसिडर कर पाए हो कि हमें करना क्या था, पूछा क्या था, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, ये 17 ना, 16 17, कुछ मैंने आपको बहुत बढ़िया सवाल कराने की कोशिश कर ली है कि यार आप लोगों को बहुत शानदार सवाल को सीखने को मिले, आप जब जाए तो यार क्या मजा आया। ऑप्टिकली एक्टिव असाइक्लिक, ओके ओपन चेन, एक्टिव भी चाहिए। लिंडलार से रिएक्ट कर रहा, देखो ये हिंट मिलता है, लिंडलार से रिएक्ट करने के दो ही मतलब है, या तो अल्काइन है या RCOCl है। अब RCOCl तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लोरीन नहीं है, ये बचा, अल्काइन होना जरूरी है। DU कितनी है, 5 के लिए कितनी चाहिए, 12, 6, 3 कम है तो 3 DU है। तो 3 DU में से एक तो चीज तो सिग्निफाई हो गई कि दो, सॉरी मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब बची एक, तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगी, बिकॉज रिंग तो है नहीं, असाइक्लिक लिखा है, तो एक डबल है और एक ट्रिपल है, और साथ में ये ऑप्टिकली एक्टिव है। H2 लिंडार के बाद ये इनएक्टिव हो जा रहा है, मतलब ट्रिपल रिएक्ट करके डबल बनेगी, तो डबल और ये डबल दोनों इसका एक ही केस पॉसिबल है, सिंपल ये वाला केस, जहां पे इधर डबल हो इधर भी डबल हो, बीच में OH हो, क्योंकि पहले यही चीज, सॉरी मैं ऐसे बना रहा हूं, ये ऐसे, तो ये पहले ऑप्टिकली एक्टिव है, H2PD के बाद पूरा साफ हो जाएगा, तब ये बचेगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। एवरी सिंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइंग द पार्ट। वहां से हिंट कहां से मिलता है, यहां से करें, आप कुछ भी निकाल लो वो अलग बात है, पर हिंट निकालना आपको आना चाहिए। अब करेक्ट बोला है, आर कैन बी ऑक्सीडाइज विथ PCC इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, नहीं CO बनाओगे तो ये इनएक्टिव ही रहेगा, एक्टिव नहीं है। अच्छा ओके, ऑप्टिकली एक्टिव, अच्छा Q को ऑक्सीडाइज किया तो डबल बॉन्ड O बना, अरे वाह यार, ये कंपाउंड टोटो में कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्या सवाल बनाया, भगवान कसम मजा आ गया। P कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड विच इज एट 4th पोजिशन ऑफ IUPAC, वो भी गंदी वाली, FMLS से सब कुछ सेम है। When everything is symmetrical, then alphabetical order is considered, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि यदि यहां से जाओ तो भी 3 पे मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रही है। अब अगर हम देखें तो ईन और आयन में ईन को प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए 1 2 3 4 5, क्या सवाल है कसम से। तो इसका नाम है पेंट, मजा आ गया मुझे तो। 1 ईन 4 आयन 3 ओल। अब क्या बोला है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चौथी पोजीशन पे है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Q कैन गिव व्हाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली, यस, क्योंकि केटायन रेजोनेंस कर रहा है, इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। तो कलकत्ता दिल्ली आर द करेक्ट आंसर। बहुत मजा आता भाई मुझे सवाल करना। अरे रे रे, अगला सवाल करो, आत्मा सुखाऊ सवाल, आत्मा कांपू सवाल, आत्मा सुखाऊ सवाल। एनिसोल, जूते की सोल, ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ है, ये कौन के चाई, तो फिनोलिक पार्ट तो टूटेगा नहीं, ये पार्ट तो पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर MEI, जिंक डेल्टा दोनों रिएक्ट करते हैं, तो फिनो एरोमेटिक लिख दिया ना, तो बेंजीन हो गया, वरना ये आता MEME इथेन आता। थैलिक एनहाइड्रेट AlCl3, बहुत फेमस रिएक्शन, 100% आने वाली रिएक्शन, ये AlCl3
बेंजीन का अटैक, रिंग खुल जाएगी, तो आपका आंसर आ गया ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे डबल बॉन्ड हो बेंजीन, फिरल क्राफ्ट असाइलेशन, फिरल क्राफ्ट असाइलेशन, जिंक HgHCl, ये साफ, कीटोन साफ है ना बेटा, ये H3PO4, फिर से रिंग क्लोजिंग अगर इस रिंग पे कराया जाए तो 1 2 3 4, और वाह, इसको ऐसे लिखता हूँ, अब अभी आपको हिंट, मतलब आपको क्लिक करेगा, देखो ये यहाँ से अटैक, क्योंकि H3PO4 एक्सप्लोर देगा, पन निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, वाह यार वाह, क्या सवाल है, मजो अभी क्यों। ये वैसे ये रुकेगा नहीं, एसिडिक मीडियम में टोटोनाइज कर जाएगा, इनको जिंक की जगह जिंक डेल्टा देना था, पर ठीक है मैं समझ गया इनकी भावनाओं को, ये जिंक डेल्टा देना था, गलत दे दिया इन्होंने, गलत है ये, मेरे को गलत लगता है, मैं समझ गया इन्होंने जिंक HgHCl इसलिए दिया कि ये बनाओ, पर हकीकत में तो ये बनेगा, ठीक है चलिए हम यही मान लेते हैं। कुछ दिया क्या, हाँ ठीक है चलिए, कंपाउंड Q एंड R, ठीक है, बोथ गिव एफरवेंस विद एफरवेंस विद NaOH, NaHCO3 कर दो इसको, सही स्टेटमेंट है, बट अगर मैं NaOH को मैं क्यों सही करूंगा, तो गलत आंसर, गलत, मैं ऑप्शन रॉन्ग मान लेता हूँ ना, एफरवेंस ये कई बार होता है ऐसा दे दे, NaHCO3 होता तो सही होता, क्योंकि NaHCO3 के साथ ये छोटू निकालेंगे दोनों को, दोनों में कार्बोक्सिलिक है, NaOH के साथ ये दोनों एसिड करके पानी बनाएंगे, और वहां कोई एफरवेंस तो नहीं आएगी। कंपाउंड R एंड S कहाँ है बे, ये दोनों, ठीक है, बोथ रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, नहीं नहीं नहीं, R वाला रिएक्ट नहीं करेगा, S वाला रिएक्ट कर जाएगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ T इज 9, 4 4 8 और 1 9, ये सही भी है और गलत भी है, मैं ऑप्शनल मानता हूं कि कल को कंपाउंड P कैन गिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, नहीं, P में फिनोलिक ग्रुप नहीं है, तो अब देखिए इसीलिए मैंने सही माना कि यार ये C इसीलिए सही है, कोई और का ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था ना कि 18 नंबर 100% करेक्ट आंसर। आज आपको होमवर्क नहीं दिया मैंने कुछ भी ना, होमवर्क थोड़ी दिया मैंने आपको, आज आपको एक सवाल दिया बस, आज होमवर्क में एक बहुत बढ़िया 2 सवाल देता हूं मैं आपको, होमवर्क के अंदर मैं आपको बहुत बेहतरीन सवाल 2 देता हूं, है ना, 18 19 और 20 नंबर होमवर्क में दे रहा हूं, जो कि अगले में, ये तो आसान है, ये सिंगल चॉइस सवाल है, ये अपन ही कर लेते हैं फर्जी वाला, बोल रहा है कि रेट बतानी है इनके केस में, तो जब अल्कीन की रेट ब्रोमीन के लिए कब बढ़ेगी, जब ये भी डोनेटिंग ग्रुप हो और ये भी डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इस वाले केस में अल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्लस R हो तो बहुत बढ़िया, प्लस R OMe प्लस H प्लस R माइनस I बेंजीन प्लस R प्लस R प्लस R माइनस R, तो रेट का ऑर्डर होगा सबसे बढ़िया K3, फिर K1, फिर K2, फिर K4, K4 मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, 3124 3124 गलत, 3124 सही, आधा पार्ट दे दिया, 3124 सही, 3124 सही, तो करेक्ट बोला ना, BCD इज द करेक्ट आंसर, ऐसा सिंपल सवाल, अच्छा प्रेजेंटेशन, तो 19 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है, 19 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, और एक सवाल ये और आपको करना है 21 नंबर, सर तो बच गए वो सवाल, अरे वो तो आगे यूज होते हैं, ये कि इनमें आपको कितने ऐसे हैं, तो आपको 3 सवाल आपके होमवर्क में है, होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 3 सवाल होमवर्क में है, 19 नंबर, 21 नंबर और एक सवाल और था जो कि था 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, टेंशन मतलब, ये सवाल बच गया, ये मैं इसको ले आऊंगा उसके अंदर एस्टर के, तो ये फ्रूटी स्मेल, इसको अमाइंस वाले पार्ट में एस्टर, सॉरी एसिडिक उसमें ले आऊंगा, तो टेंशन मत लो, ऐसे टेंशन मत लो, है ना, आई होप आपको समझ में आया हो, आपको आज का लेक्चर जबरदस्त लगा हो, देखो मेरे को लगा तो 3 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, एक साल में करा ही देता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है, 21 वाला अपन अभी कर लेते हैं, ऐसा ना 2 बहुत होते हैं,
होमवर्क के लिए कर लेते हैं। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, अल्कोहल और फिनॉल। हेलोफॉर्म ये देगा, ये नहीं देगा, राइट रॉन्ग ऐसे कर देता हूँ ना, ये देगा, ये नहीं देगा। न्यूट्रल FeCl3, अरे वाह, ये नहीं देगा, ये देगा। ब्रोमीन वाटर, अरे गजब, ये नहीं देगा, ये देगा। व्हाइट PPT। लिबरमन नाइट्रोसो, वाह, फिनॉल देगा, अल्कोहल नहीं देगा। GRB टेस्ट, ग्रीन रेड ब्लू। सोडियम, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों नाइट्रोजन गैस आएगी। NaCO3, दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, ना इथेनॉल ना फिनॉल। कैन, यस करेगा, कैन टेस्ट अल्कोहल्स के लिए होता है, तो अल्कोहल रिएक्ट करेंगे। फिनॉल में शायद ब्राउन कलर आता है, इसमें रेडिश कलर आता है, इसमें रेड कलर। तो कितने हो गए रे, 1 2 3 4 5 ऐसे रिएजेंट्स हैं जो इन दोनों को सेपरेट डिस्टिंग्विश कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई होप आपको आज की क्लास मेरी समझ में आई हो और ये लेक्चर धुआंधार तरीके से आपको समझ में आया हो। आज्ञा दीजिए, लव यू, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।